आंख दिखाता है मदरबोर्ड। हमें भी दिखानी है आंख। वो आयरलैंड वाले हमें आंख दिखा के चले गए भाई। तुम लोगों को बुरा महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? असल में सब अपने अपने जुगाड़ तुगाड़ में लगे हुए हैं। कोई इसलिए खुश है कि गौती पिल गया, कोई इसलिए खुश है कि सरपंच साहब को तो कप्तान ही नहीं होना चाहिए था। ऐसे मत करो यार भाई। कुछ कुछ आंड विजुअल के चक्कर में भाई देश हार रहा है ना भाई। देश के लिए तो बुरा मनाओ यार भाई। मेरा चेहरा देखो यार, मरण हो रखी, सूख के पतला हो चुका हूँ बिल्कुल, एकदम कुछ नहीं रह गया। ऐसा लग रहा है जैसे हैंगर पे कपड़े डाल रखे हो। थोड़ा हैंगर बड़ा है उसमें, मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ। रोटी खाने का मन नहीं कर रहा भाई साहब। सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये की कोल्ड कॉफी पी पी के गुजारा करना पड़ रहा है भाई। तुम्हें बुरा महसूस होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो मैं करवा के जाऊँगा। भाई लोगों, ऐसा हो गया है सरपंच साहब के साथ कि सरपंची बचाऊं, सरपंची बचाऊं या फिर सीरीज बचाऊं, क्या बचाऊं? ईमानदारी की बात बताऊं, बेटे दोनों ही जाने वाली हैं, क्योंकि कुछ खास और अच्छा चल नहीं रहा है भाई। वैसे तो सारी खबर मैंने आज थंबनेल पे ही डिस्क्लोज कर दी है, पर हमें कौन सा क्लिकबेट वगैरह करना होता है। हाँ, टी शर्ट का कर लेता हूँ, वहाँ लाल पहनी थी लेकिन थंबनेल के टाइम पे लाल ही थी। बाद में मैंने सोचा था वो पहन लूँ, लेकिन जल्दबाजी में वही पहन के आ गया जो दोपहर को पहनी हुई थी। वो चलो कोई बात नहीं यार, हम कौन सा मतलब यार उस हिसाब से कपड़े ही बदलते रहते हैं पूरा दिन। हमें टीम में क्या बदलाव चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। भाई लोगों, क्या लगता है, सरपंची बचेगी या सीरीज बचेगी, या दोनों में से कुछ नहीं बचेगा? बफर हो रहा है मदरबोर्ड। भाई थोड़ा मोटा 1-2 सेकंड का तो झेल लेना यार भाई, यार कोई बात नहीं है। भाई लोगों, श्रेयस अय्यर पिछले 9 T20s नॉट T20 आईज, T20 जो मुकाबले हैं 9 पिछले, उसमें से देखो भाई कितने सारे एल मिले हुए हैं, सिर्फ एक ही डब्ल्यू मिला हुआ है भाई लोगों। और तुम लोगों को जान के ये बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होगी, क्योंकि उस डब्ल्यू के बाद भी हम बाहर हो गए थे पंजाब वाले। लेकिन जो लेटेस्ट 2 डब्ल्यू हैं वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, क्योंकि आयरलैंड हमको पेल के चली गई। हाफ आयरलैंड हमको धर के चली गई भाई, हाफ आयरलैंड। वो आयरलैंड, पहली बात तो वो है आयरलैंड, ऊपर से वो है पूरी नहीं इसका। और इस बात को बहुत लोग मेंशन नहीं कर रहे हैं। यस, ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ है कि श्रेयस अय्यर, और मुझे बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी फीलिंग आ नहीं रही थी श्रेयस अय्यर की इस कप्तानी किस तरीके से शुरू होगी, किस तरीके से नहीं होगी। हाँ, मुझे ये तो लग रहा था यार कि आयरलैंड तो एक तरीके का वार्म अप गेम होगा, 2 मैचेस का वार्म अप होगा, उसके बाद इंग्लैंड में जाके हम अच्छे से तैयार होके जाएंगे। लेकिन अभी तो, और एक तो भाई ये नहीं समझ में आ रहा, जरा स्पैम करना, जब टीम हारती है तो चलती किसकी है, कप्तान की कि गौतम गंभीर की? जब टीम जीत जाती है तब तो कप्तान की चल रही। एक तो ये वाला नहीं मसला हल हो रहा हमसे, और जब हार जाए तब अय्यर की नहीं चल रही या कप्तान की नहीं चल रही। मतलब मुझे एक बात नहीं समझ में आती, अगर किसी भी कप्तान को ये लगता है कि मेरी नहीं चल रही, हालांकि ऐसी कोई खबर नहीं है लेकिन हारने के बाद अक्सर ऐसा ही आता है, तो भाई तू क्या सिर्फ हेड और टेल बताने जाएगा? भाई हम तो वो है ना जिन्होंने ये कहा था मैं किसी की शैडो नहीं बनूंगा, करेक्ट है ना भाई? इससे पहले जो कप्तान था सूर्य कुमार यादव, वो क्या कहता था, मी गोती भैया, मी गोती भैया, मी गोती भैया, मी गोती भैया करता था ना। जो मैं सोच रहा हूं, मैं गोती की तरफ देखा, वो भी वही सोच रहा है भाई मेरा। तो ठीक है यार, उनका पेयर हो रखा था, उनका ब्लूटूथ वाला कप्तानी कोचिंग चल रहा था। लेकिन जो भी था, वर्ल्ड कप तो ले आए थे निकाल के, लेकिन यहाँ तो आयरलैंड से हार गए। और यहाँ तो वो वाला मुझे ब्लूटूथ वाला पेयर भी होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ तुम्हें पता ही है हिस्ट्री क्या कहती है। हिस्ट्री ये कहती है कि वर्ल्ड 2024 का आईपीएल जब केकेआर जीती तो सब लोगों ने क्रेडिट गौतम गंभीर को दिया। बिल्कुल ठीक बात है भाई, गौतम गंभीर है, वहाँ इफेक्ट है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्रेडिट दिया अय्यर को भी, कि भाई कप्तान का ही क्रेडिट होना चाहिए, और बिल्कुल होना चाहिए। सबसे पहले क्रिटिसिज्म, क्रेडिट कप्तान का ही होता है, फिर आता है कोच वगैरह। तो वहाँ पे अय्यर ने भी ये बात महसूस की थी, फील की थी, और अपना एक्सप्रेस भी किया था भावनाओं को, कि भाई वो वाला क्रेडिट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था।
तो भाई ये वाला क्रेडिट भी भाई तुम अपना ही संगवा के चलो, आगे बढ़ो। हम तो हैं तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या होगा सीरीज का रिजल्ट भाई लोगों, बताइए जरा। चलो मार्जिन मत बताओ, 3-2 या 4-1 या वटेवर जो भी है, बारिश बारिश ना हो तो ठीक है। बस इतना बता दो सीरीज जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, यस और नो कर दो। वैसे मैंने यहाँ पे पोल करवा लिया गया है, ठीक है भाई लोगों। क्या हमारी स्कोर है, क्या इंग्लैंड का स्कोर है, एक बारी जरा मैं दोनों स्कोर बता देता हूँ। मैं ओडीआई का स्कोर भी एक बारी बता देता हूँ, और यहाँ पे भाई लोगों मैं आपको T20I का स्कोर भी बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले भाई जितने भी भाई लोग हैं, जो नए भाई लोग हैं, AB लाइफ इन्फो पे व्लॉग अपलोड हो रहा है। हैट्रिक मार दिए उस्ताद होनियों ने, 3 दिन लगातार 3 व्लॉग। ड्यूरेशन का नहीं बोलना कि ड्यूरेशन छोटी, ड्यूरेशन देख के काम ही नहीं करते हैं उस्ताद होनी। एक घड़ी देख के, एक ड्यूरेशन देख के काम नहीं करना अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो, करेक्ट। ये भाई लोगों व्लॉग अपलोड हो चुका है, देखिए गेमिंग सेटअप वाला वीडियो, ठीक है। कितने हजार लोगों ने देख लिया, लगभग भाई लोगों ये 41,000 लोगों ने देख लिया है, देखिए ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देखिए लाइव। मैं यहाँ के भी कमेंट पढ़ता हूँ, थोड़ी देर के बाद पढ़ूंगा, ठीक है ना। मतलब कभी भी पढ़ सकता हूँ, कभी भी, एनी टाइम। मतलब लेटेस्ट कमेंट पढ़ेंगे, 150 पढ़ने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, मैं यहाँ पे स्कोर की बात कर रहा था, पहले इंग्लैंड की बात कर लो कि हमारा मत्था लगना किससे है, एक बार ये तो देख लो। और टाइम नहीं है भाई, आज 29 तारीख खत्म, 30 तारीख शुरू, समझ रहे हो। और 1 तारीख को मुकाबला है, कितने बजे, ये 9-10 बजे मैच है, 9-10 बजे। हाँ तो थोड़ा तुम टाइट हो जाओ थोड़े यार। बाबू थाना था लिया, अरे देश का सोच ले बाबू, थाना था लिया, खा लेगी वो, खा लेगा वो। तेरा बाबू सोना कहीं नहीं भूखा मर रहा। आजकल के बाबू सोना खा के दिन में बहुत सारा फास्ट फूड, रात को नौटंकी करते हैं कि मैं तो खाना नहीं खाऊंगा अगर मैसेज नहीं करेगी तो। देश का सोच ले कुछ, इंडिया हार गई आयरलैंड से। भैया क्रिकेट देखना छोड़ना पड़ेगा भाई, छोड़ दे, पकड़म पकड़ाई खेल ले मेरी तरफ से। तू ये भी क्रिकेट पर बंद करवा के हटियो, क्योंकि तू क्रिकेट देखना छोड़ दियो, मेरा यहाँ कंपनी खराब हो जाएगी फिर उतने में। हमें तो आता ही एक चीज है, वही तू बंद करा दियो। इंग्लैंडियों का स्कोर देख लो भाई एक बारी, अगर कोई इसमें से इंजर्ड वगैरह नहीं हुआ है तो, अगर हुआ हो तो निकाल दियो, पहले का है ये। हैरी ब्रुक बकायत भाई कैप्टन है वहां, आयरलैंड का हैरी नहीं संभला। रेयान अहमद, छुटकू भाई, जोफ्रा आर्चर छाती में मारेगा ये सीधी। और मुझे जोफ्रा वर्सेस अय्यर बहुत अच्छी फीलिंग आ नहीं रही है। फिर बता दूं, इंडिया के 3 में से 2 चलेंगे तो जीतेंगे। कौन कौन एग्री करता है, क्योंकि उसके बाद नया घाइया माइया अनलॉक्ड हो चुका है भाई लोगों। घाइया तो चलो चला गया, माइया है यहां टीम में तिलक वर्मा, लेकिन अय्यर बनता जा रहा है भाई लोगों घाइया। प्रेशर बहुत ज्यादा है, 2 पिछले कप्तान बहुत हाई स्टैंडर्ड छोड़ के मेंटेन करके, मतलब स्टैंडर्ड सेट करके गए हैं, उसको मैच कैसे कर पाएंगे। T20 वर्ल्ड कप जीत के यहां सीरीज में दुर्गति होती फिर रही है भाई। गुस्सा नहीं शांत होएगा भाई जब तक इंडिया नहीं जीतेगी। ये मत बोलिए भैया कूल डाउन, मेरे आग लगी पड़ी है भाई यार, हद होगी यार। वो भिखारी भैंस की आंख वॉइस मैसेज भेज रहे मेरे को इंस्टाग्राम पे, कल से ये पाकिस्तानी, ये पोर की। अरे जिनका 3 टाइम की रोटी का जुगाड़ नहीं होता वो मुझे 4 टाइम गालियां दे रहे हैं वहां से, कह रहे हैं हाँ भाई संडे कैसा रहा, तुम्हारे बाप का बढ़िया रहा है संडे। अरे तुम्हें 4 लगातार संडे पेला, उसका क्या। मेरा दर्द नहीं पहचान रहे हो तुम, दर्द नहीं जान रहे हो तुम। वॉइस मैसेज भेज के मजे ले रहे हैं मेरे ये पौर की भिखारी। मैंने इनको कहा है कि अब्बू आ रहे हैं, चिंता मत करो, 1 तारीख को आ रहे हैं। करे अय्यर कैप्टन है, चिढ़ा रहे हैं भाई ये वाला स्क्रीनशॉट भेज के। हैरी ब्रुक, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, ये बेकरी बना देगा हमारा कुछ ना कुछ, देख लियो तुम लोग। लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो जो नए भाई लोग हैं। जो पुराने लोग हैं तुम तो हुला लाला हु कर दिया करो कमेंट बॉक्स में। टॉम बेंटन, ये उनका वो है विकेट कीपर। जेकब बथेल क्या कर सकता है पता है ना, जो बंदा सेमीफाइनल में भाई लोगों 250 के रन चेज में भी, 250 से ऊपर के रन चेज में यार जिसके पैर ना डोलें, क्या प्लेयर होगा वो।
और मैं इंग्लैंड की इतनी तारीफ कर दूंगा, इतनी तारीफ कर दूंगा, मैं 4-1 करवाने के चक्कर में हूं इंडिया के फेवर में। मेरी अपनी टेक्निक है भाई, मेरा अपना सिस्टम है, कोई रोकेगा नहीं मेरे को अगले 2-1 दिन। हुलाला 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 हु, पुराने भाइयों के साथ पेयर है ये अपना। जैसे मी गोती भैया होता है, वैसे मी कार्यकर्ता हो रहा है उस तरीके से। जॉस बटलर देख लो भाई साहब, पुराना आदमी है, ये पुराना चावल है। जेम्स कॉल्स भी ले रखा है इन लोगों ने, जॉर्डन कॉक्स, सैम करन, ये हमसे ये हरामी बच्चा ही नहीं संभलेगा, देख लियो। ये इतना टुच्चा पेश देता है, और हरामी बच्चा हमारा प्यार से नाम है भाई का, अच्छा लड़का है, बहुत टैलेंटेड बच्चा है ये। ऐसा टुच्चा पेश देता है, देख लियो तुम, ये गच्चा खिला देगा, ये इतने बढ़िया स्लोवर वन डालता है। लियम डॉसन, ओ तेरा भला हो जा रहा है, विल जैक्स भी है तो ऐसे नंबर पे आता है। और हमारी तरफ से कौन आएगा? अक्षर पटेल। एक तो भैंस की आंख ऐसी टीम बना के लेके चलते हैं, ये थोड़ी सी बल्लेबाजी भी कर लेगा, थोड़ी सी बॉलिंग भी कर लेगा। और अगर तुम चाहते हो तो मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया पे दोबारा बात करना चाहता हूं आज एक बारी, कल भी करी थी मैंने। कैसा झिंगूर सिलेक्शन क्राइटेरिया बना लिया हम लोगों ने। आता हूं जरा, हाँ जे टाइप कर देना थोड़ी देर के बाद, अगर मैं भूल जाऊं तो इस टॉपिक के बाद, ठीक है। हाँ, बफर हो रहा है मदरबोर्ड। सैम करन बच्चा, डॉसन, विल जैक्स, शाकिब महमूद। सैम करन के बाद डॉसन है, विल जैक्स है, शाकिब महमूद अच्छा बॉलर है, ये भी बढ़िया बॉलर है। आदिल रशीद, अच्छा आदिल इंग्लैंड की टीम में इसलिए नहीं खेलता कि उसको थोड़ी सी बल्लेबाजी थोड़ी सी बॉलिंग भी आती है, इसलिए खेलता, बॉलिंग ही आती है। अब यहां पे उसके डोमेस्टिक के रिकॉर्ड मत ले आना उठा के, लेकिन एज स्पेशलिस्ट बैटर बॉलर ही खेलता है वो। फिलिप सॉल्ट, ओ तो ये भी अच्छा ठीक है भाई। जॉस टंग लुकवुड, बढ़िया है भाई। एक बंदा कह रहा है शोएब बशीर का है, पता नहीं भाई, यही लिस्ट है, इसमें 1-2 अंदर बाहर हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा, हम क्या करें भाई लोगों। अब अपना भी देख लो एक बारी, बोतल उधर कर दो भाई पानी की। इनकी बड़ी खतरनाक 11 बनेगी इंग्लैंडियों की। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे टॉप 3 में से 2 नहीं चले ना, टॉप 3 में से दिक्कत हो जाएगी भाई। और उनके चलने के बाद भी मुझे गारंटी नहीं है, क्योंकि ऐसा घैया मैया का जोड़ा बैठा है नीचे, ऐसा कुंडली मार के बैठा है घैया मैया का जोड़ा, मैं बता रहा हूं सारी रन रेट खराब कर देंगे ये। संजू सैमसन विकेट कीपर, और मेरा ओपनर रहेगा संजू सैमसन। ध्यान से सुन लेना भाई लोगों, ये जो तीसरा स्टार का घमंड लेके चल रहे हो, ये उसी लड़के की वजह से है। और मैं एक चीज और बता दूं यहां पे, मैं मानता हूं सबसे पहले बाहर भी संजू ही होएगा, क्यों बताता हूं थोड़ी देर में। ताऊ जी का बहुत बड़ा बयान आया हुआ है, सुनील गावस्कर जी का। श्रेयस अय्यर कैप्टन, ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी, आते हैं सूर्यवंशी पे भी स्पेशल बात करेंगे। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, हर्षदीप, प्रिंस यादव और श्री वन एंड ओनली फेमस भाई प्रसिद्ध कृष्णा जी। तो ये है भाई लोगों हम लोगों का स्क्वाड, जिसमें 4 बैट्समैन हैं, 5 बॉलर हैं, 6 ऑलराउंडर हैं। और टाइम आने पे मैं तो ऑलराउंडर हूँ, मेरे पे क्या बात करोगे, स्पेशलिस्ट को जाके बोलो जो बोलना है। तो ये चल रहा है भाई लोगों हिसाब किताब। एक बार ओडीआई स्कोर भी देख लो, क्योंकि अब जुलाई में हमें इन 2-3 स्कोर से ही मतलब आगे चलना है, ठीक है। ये हमारा ओडीआई का स्कोर है भाई लोगों। विराट कोहली का फिटनेस क्लियरेंस हो चुका है, तो वो स्टार को आप इग्नोर कर देना, ठीक है। हाँ वैसे वो सुपरस्टार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको एज अ सुपरस्टार ही समझ लेना, ठीक है। शुभमन गिल कैप्टन है, रोहित शर्मा एक्स कैप्टन है ओडीआई का और चैंपियन ट्रॉफी का विनर और T20 वर्ल्ड कप का भी विनर। 92 वाली पारी, क्या पारी थी, कल मैंने कुछ बोला है उसके बारे में, सुन लेना जाके, चैप्टर डला हुआ रोहित 92 मर्द का रोना करके, ऐसे कुछ है भाई लोगों। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर वीसी, केएल राहुल, ईशान किशन विकेट कीपर हैं भाई दोनों। वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी तो आई थिंक रूल्ड आउट हो गया था मेरे ख्याल से, तो
ओडीआई से भी हो गया था ना? नहीं, अभी खबर आई थी T20I से आई थी, आयरलैंड और इंग्लैंड की T20I से आई थी। सो मुझे कंफर्म नहीं है कि नहीं है ओडीआई से बाहर। ठीक है, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, फेमस भाई प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप और गुरनूर T20I में नहीं था। गुरनूर सिर्फ और सिर्फ ओडीआई में रखा गया था भाई लोगों, ठीक है ना? नहीं है, ओके। हाँ मतलब ठीक है, ये थोड़ा सा पुराना है, मतलब उस तरफ के। एक भाई कह रहा है जडेजा पे बात करो। जडेजा पे क्या बात करूं भाई? जडेजा पे आ रहा हूं ना, थोड़ी देर में करूंगा बात, मुझे बहुत अच्छा। अरे मेरे पास तो बहुत सॉलिड कारण है, जडेजा क्यों बाहर है। जानना चाहते हो? करो एक बारी हुला लाला हु करो। रिंकू क्यों बाहर है, रजत क्यों बाहर है, आप नाम लीजिए, मैं आपको कारण बताऊंगा। क्योंकि अब मैं आ गया हूं झिंगूर, क्योंकि आप लोगों ने जे टाइप करना चालू कर दिया है। हमारा झिंगूर जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो क्या है भाई लोगों? रवि बिश्नोई इसलिए नहीं खेलेगा एज स्पिनर क्योंकि वो स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं और उसको बल्लेबाजी नहीं आती है। आप 11 में से कम 10 प्लेयर ऐसे पाएंगे प्लेइंग 11 में, या 9 प्लेयर ऐसे पाएंगे, 9-10 हमेशा पाएंगे 11 में से, जिनको थोड़ी सी तो बल्लेबाजी आती हो और थोड़ी सी बॉलिंग आती हो। खास करके जब हम बॉलर्स पे आते हैं, ऑलराउंडर का तो चलो काम ही ये होता है, तो स्पेशलिस्ट के नाम पे हमारे पास यहां कुछ नहीं मिलता है। अब जैसे कल पूछा था किसी ने, भैया रवि बिश्नोई क्यों नहीं? मैंने कहा रवि बिश्नोई को बल्लेबाजी नहीं आती। किसकी तरह? सूर्यांश की तरह, अक्षर की तरह, हार्दिक की तरह, तो इस करके वो बाहर रहेगा। और मैंने कल भी कहा था, मैंने कहा यार कैसी उल्टी बुद्धि के लोग हैं ये, कैसा इनका मत मर गई है। अरे वो इसी वजह से स्पेशलिस्ट बॉलर है, स्पेशलिस्ट स्पिनर है, क्योंकि उसको आता ही बॉलिंग करना है। और अगर जरूरत पड़े, टाइम पड़े ना, तो वो एक आध सिंगल भी भाग लेता है, स्ट्राइक भी दे देता है। अब एक मेरे को ये बात बताओ, वरुण चक्रवर्ती क्यों खेलता है अगर वो फिट है तो? वरुण, अरे उसकी तो फील्डिंग भी नहीं, वो तो फील्डिंग का भी नहीं, उसको क्यों खिलाते हो? बस क्योंकि केकेआर से हैं, गौतम गंभीर केकेआर से हैं, वो वहां का लव पैदा हो रखा है और वो डिजर्व भी करता है खेलना। बाय द वे मैं ये भी बता दूं आपको, वरुण चक्रवर्ती, तो फिर वरुण चक्रवर्ती पे ये स्टैंडर्ड कि उसको बॉलिंग तो अच्छी आती है, बाकियों पे ये वाला अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला कि नहीं इसको बॉलिंग नहीं आती है। अब तुम एक बात बताओ, इन्होंने सूर्यांश खिलाया, क्यों खिलाया, किस वजह से खिलाया? क्योंकि उसको बल्लेबाजी भी आती है, उसको बॉलिंग भी आती है। अय्यर कितना उसको एज बॉलर यूज करेगा, हमने पंजाब में भी देख रखा होगा, देख रखा है हमने। हम वहां स्पेशलिस्ट बॉलर को यूज नहीं करते कई बारी। और बॉलिंग रोटेशन भाई साहब ऐसा झिंगूर है, कभी एक मेन बॉलर का ओवर रह जाता है, कभी एक मेन बॉलर ही रह जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो भाई इसलिए हमारे जो ये लड़के हैं ना, ये बाहर हैं। रजत पाटीदार, यार तुम बेवकूफ हो यार, रजत पाटीदार के लिए आवाज उठाते हो। आया गुस्सा? मुझे भी आता है सेम बात पे। रजत पाटीदार को कब तुमने 148 की स्पीड से बॉल डालते हुए देखा है? रजत पाटीदार बाहरी इस वजह से है क्योंकि उसको फास्ट बॉलिंग नहीं आती। हमारे क्राइटेरिया जो हैं सिलेक्शन के बहुत ज्यादा तगड़े, हार्ड हो चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं, सख्त हो चुके हैं भाई, तुम्हें समझ में आता नहीं है। ये तुम हर दूसरे दिन शोर मचाते हो, ये इसका यशस्वी जायसवाल, उस यशस्वी जायसवाल को विकेट कीपिंग आती है? नहीं आती ना, तो कैसे सेलेक्ट होगा? जो हमारे अभिषेक के अलावा 2 बंदे हैं 2-3 नंबर पे, या दूसरे जो ओपनर के दावेदार हैं, एक संजू है, एक ईशान किशन है, हालांकि दोनों ही खेल रहे हैं टीम में, वो क्यों खेल रहे हैं? विकेट कीपिंग आती है उनको। एक भाई कह रहा ऋतुराज गायकवाड़, अबे उसको तो बल्लेबाजी भी बड़ी अच्छी आती है, पर तुम एज बैट्समैन सेलेक्ट कहां करते हो? हमारा तो ऐसा काम खराब हो चुका है, ऐसी झिंगूर सिलेक्शन हमारी सोच हो चुकी है। हम तो नंबर 3 में टेस्ट में भी उसको खिलाते हैं जिसको थोड़ी सी बॉलिंग आती हो। मैंने कल भी कहा था, पुजारा और राहुल द्रविड़ की आत्मा दुख से रो रही होगी इस टाइम पे। आत्मा क्या, खुद भी रो रहे होंगे दोनों के दोनों। भाई साहब गंदी गाली आती नहीं है उनको, इसलिए दे भी नहीं रहे हैं। वो गौतम गंभीर को खुला सपोर्ट करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, सुधर जाएगा। और गौतम गंभीर का भी आज प्रमाण पत्र आया है, वो वाला नहीं आया है, नए वाला आया है, उस पर भी बात करेंगे कि उस्ताद जी जब एक बारी गलत रास्ते पे, देखो आदमी गलत रास्ते पे चला जाता होता, कोई बात नहीं, ये उस्ताद जी एक बारी जहां निकल गए, फिर ये बहुत ही आगे निकल जाते हैं। फिर जितने भी गलत लोग हैं वो भी नहीं रोकते इनको, वो भी कहते हैं चलो हम ही सही रास्ते पे चले जाते हैं।
और किसका सिलेक्शन नहीं हुआ यहाँ पे? कुणाल पांड्या। भाई कुणाल पांड्या कैसे सिलेक्ट हो जाएगा? कैसे सिलेक्ट हो जाएगा? दांत निकालोगे तुम, कारण बता दूं। ये कुणाल पांड्या विराट कोहली के साथ क्यों घूमता है इतना? नहीं, जब भी कोई आरसीबी में विकेट लेता है तो ये विराट कोहली को क्यों गले लगाता है? मी एज गोती, मेरा पिछवाड़ा जल जाता है इस चीज से। मैं आपको मजाक की बात नहीं बताऊंगा, ये सच्ची बात बता रहा हूं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग इस वजह से बाहर हैं क्योंकि वो रोहित की और विराट की तारीफ कर देते हैं और गौतम गंभीर को अच्छी नहीं लगती। हालांकि मैं गोती के लिए अपने विचार अलग से रखूंगा। मेरे गोती को सब गलत बताते हैं, मेरा गोती हर जगह पे गलत नहीं है, जहां पे होगा वहां पे बोला जाएगा। और कौन रह गया? भुवी। फिर वही बात होगी, भुवी को बोले या तो केकेआर ज्वाइन करे या फिर आरसीबी में विराट को गले लगाना बंद करे। वैभव सूर्यवंशी, ये साइन की हुई टोपी क्यों पहनता है विराट कोहली की? जब इसको गोती टोपी देने को तैयार है तो ये वो वाली टोपी क्यों नहीं दूर कर रहा? प्रोफाइल पिक्चर भी वो लगा के घूमता है। और जाके मैंने तो सुना इसने गौतम गंभीर को भी जाके टोपी दिखाई, कह रहे देखो भैया विराट कोहली ने साइन करके दिया है। वो कह रहा है यार साइन तो मैं भी कर सकता हूँ, 2011 वर्ल्ड कप मैं भी जीता हूँ। वो कह रहे नहीं नहीं, विराट भैया ने दिया है, गोट आदमी है। घट घट के मतलब ऐसा कर देते हो तुम मेरे गोती के लिए। बहुत अच्छी सिलेक्शन हो रखी है, फालतू बात करते हो यार भाई यार तुम लोग यार। हर्षित राणा भी इस टीम में इसलिए खेल रहा है ताकि वो बल्लेबाजी कर सकता है। अगर आप प्रिंस यादव की बात करो, प्रेशर में छक्का मार के गया वो लड़का। इतना भारी प्रेशर था क्योंकि उसको पता था 3 विकेटें ले लूंगा, मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया मेरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मुझे छक्का मारना पड़ेगा। अब प्रिंस यादव भी इसलिए सिलेक्ट होगा आने वाले टाइम में कि भाई मेन टाइम पे हो सकता है आखिरी बॉल पे 5 रन चाहिए, ये छक्का मार के मैच ही जिता देगा। रही बात रविंद्र जडेजा की, नहीं जडेजा का सीरियस केस है भाई साहब, जडेजा का केस सीरियस है। जडेजा को दोनों काम बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन 2023 वर्ल्ड कप में अकेला जडेजा ही तो था जो नहीं चला। अय्यर का 105 तो मुझे आज तक याद आ रहा है। केएल राहुल का 167 हम भूले नहीं भुलाए जा रहे हैं। मोहम्मद शामी तो पहली 3 बॉलों पे 4 छक्के खा गया था। मैं दोबारा बोल रहा हूं, पहली 3 बॉलों में 4 छक्के खा गया था। इस करके वो सारे बाहर थे, जबकि हकीकत ये थी रोहित और विराट को छोड़ के बाकी कोई नहीं चला था वहां पे। शामी ने अपना ऊपर से नीचे तक का जोर लगा लिया, शामी गायब ही कर दिया। उसकी रिपोर्ट ही नहीं आती फिटनेस की इन तक, पता नहीं कौन सी रिपोर्ट है, कौन से वैद्य ने रिपोर्ट देनी है। अरे तुम्हारे डॉक्टर, तुम्हारे रिपोर्ट देने वाले तुम्हारे रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। केएल राहुल, भाई केएल राहुल का सदमा अभी तक बर्दाश्त नहीं हो रहा इंडियन क्रिकेट फैन से, जो 2021 और 22 में किया था। वो मेरा भाई सारी टीमें T20 खेलती थी, 120 बॉलें खेलती थी, हमारी टीम T18 खेल रही थी, क्योंकि वो 1-2 ओवर तो वो पी ही जाता था ऊपर से। फिर कह दिया कि स्ट्राइक रेट ओवर रेट होता है। अब स्ट्राइक रेट धमाधोनियों ने अच्छा करना चालू किया। जब अच्छा स्ट्राइक रेट चालू किया करना, अब टीम में जगह नहीं है। तो ये चल रहा है भाई लोगों।